हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो डाल रही हूँ IBO 5 की, जिसका कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक असाइनमेंट। इससे पहले मैं IBO 1, IBO 2, IBO 3, IBO 6 की वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं IBO 5 की वीडियो डाल रही हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस उतार लिए हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके इनके आंसर दिए हैं। इस बार जो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी और मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया एंड डिस्कस द रोल ऑफ AAI एंड DGCA इन द फंक्शनिंग ऑफ एयर सर्विस इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में ना सिविल एविएशन इन इंडिया की बात की गई थी। किससे रिलेटेड है ये? एयर सर्विस इन इंडिया से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को उतारा है और फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके मैंने इसका आंसर दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने उतार लिए सारे, फिर उसके बाद आंसर बताए हैं। तो जैसे सिविल एविएशन के बारे में बता दिया, फिर नीचे जाके रोल बता दिया, AAI की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या रोल था, और उसके बाद जो DGC है उसके बारे में बता दिया है। उसके बाद जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था, ए का बी पार्ट, वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्फ्रेंस सिस्टम इन लाइनर शिप इन ऑपरेशन, एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी एंड कंसेप्ट ऑफ पूलिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कॉन्फ्रेंस सिस्टम क्या होता है लाइनर शिपिंग ऑपरेशन में और उसकी क्या यूटिलिटी है, फिर लास्ट में कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है पूलिंग अरेंजमेंट का। तो सबसे पहले लाइनर कॉन्फ्रेंस सिस्टम के बारे में बता दिया, उसके कॉमन फीचर्स के बारे में बताया है, फिर उसके एडवांटेजेस बताए हैं और फिर बाद में पूलिंग अरेंजमेंट के बारे में बता दिया। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका पार्ट ए था, उसमें पूछा था व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग। फिर उसके बाद पूछा गया इसके एस्पेक्ट्स बताइए और उसके बाद हमें बताने थे ऐसे कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की है बताने की कि स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग क्या होती है, फिर इसके मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है, फिर लास्ट में मैंने बताया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को। मेन हमारे 6 हैं, फिर मैंने 6 के 6 बारे में बता दिया है। जो उसका पार्ट बी है उसमें पूछा था कि मैरीटाइम फ्रॉड क्या होते हैं और स्टेट द वेरियस फैक्टर दैट लीड्स टू कमिटमेंट ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड, कि किस वजह से हमारे मैरीटाइम फ्रॉड होते हैं। तो सबसे पहले मैरीटाइम फ्रॉड के बारे में बता दिया कि व्हाट इज़ मैरीटाइम फ्रॉड, फिर उसके बाद बताया है कि किस वजह से जो है मैरीटाइम फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमें कमेंट करना था, बताना था कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। जैसे फर्स्ट है वेयर हाउस इज़ एडेड टू द टाइम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ गुड्स। इसमें आपको वेयर हाउसेज के एडवांटेजेस ये बताने थे कि जो वेयर हाउस है वो क्या करता है, क्या काम क्या है उसका। तो जो मेन काम है उसका यही होता है कि वो हमें टाइम एंड प्लेस वैल्यू देता है कि टाइम पे चीज़ें पहुंच जाती हैं। जैसे विंटर में कोई चीज़ बनी है तो हम उसको समर में तक सेफ रखना चाहते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में। तो इस तरह से वेयर हाउसेज के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। फिर जो उसका पार्ट बी था वो था ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हैड मेड रैपिड प्रोग्रेस। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में बताया कि वो क्या होता है और किस तरह से उसने प्रोग्रेस की है लास्ट 3 डिकेड्स में। उसके बाद पार्ट डी में इसने बोला था द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द वर्ल्ड ट्रेड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो हमें बताना था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और जो वर्ल्ड ट्रेड है वो कैसे आपस में रिलेटेड है, फिर उसके बारे में डिटेल में बताया है। फिर जो इसके डी पार्ट था उसमें पूछा था क्वेश्चन कि शिपर्स एंड शिप ऑनर्स कंसल्टेशन अरेंजमेंट इन इंडिया लीव मच स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो कह रहा था कि जो शिपर्स और शिप ऑनर्स हैं उनमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है जो उनके अरेंजमेंट्स हैं। तो उसके बारे में बताया है कि यहाँ पे 2 टायर कंसल्टेशन अरेंजमेंट है, एक नेशनल लेवल पर होती है, एक नॉर्मल लेवल पे होती है, और किस तरह से इसमें क्या क्या स्कोप हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। फिर फोर्थ क्वेश्चन रिलेटेड था शॉर्ट नोट से, जिसमें सबसे पहला तो वही था स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग। इसके बारे में हम पहले भी बता चुकी हूँ मैं, और थोड़ा सा और मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। पहले तो मैंने सिर्फ एस्पेक्ट्स और डेफिनेशन नहीं दी थी, अब इसके बाद में मैंने थोड़ा सा और बताया कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में था कि क्या फ़ायदे हैं एयर ट्रांसपोर्ट के। तो पहले बताया एयर ट्रांसपोर्ट क्यों हुआ है, किस लिए हुआ, और रीज़न बताएं, और फिर उसके बाद कुछ उसके हमने एडवांटेजेस बताएं।
फिर जो सी पार्ट है उसमें पूछा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट, तो जो अफ्राइटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बताया कि क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स, कि जो इंडिया है उसने प्राइवेटाइजेशन फॉलो कर लिया है किसमें, पोर्ट्स में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कौन कौन से इनिशिएटिव एक्शन लिए हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स में हेल्प मिल सकें, तो उसके बारे में बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए हैं ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आ सके प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स में। फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था वो था डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस पूछा है रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया रीऑर्डर लेवल क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बताया, फिर उसका फॉर्मूला बताया। इस तरह से इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने नीचे कंपैरिजन चार्ट बनाया। बेटा कंपैरिजन चार्ट में थोड़ा सा ना आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि जब मैंने कंपैरिजन चार्ट क्योंकि मैंने नेट से ढूंढा था और फिर उसके बाद कॉपी करके इसको बनाया, तो कहीं ना कहीं थोड़े सा आगे पीछे हो गया। तो आई होप कि आप इसको मैनेज कर लेंगे और अच्छे से बना पाएंगे। फिर जो हमारा डिफरेंस था बी, रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स, उसके बारे में बताया कि रजिस्ट्रेशन अलग होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ शिप अलग होता है, और किस तरह से अलग होता है इसके पॉइंट्स भी मैंने डाले हैं। फिर जनरल कार्गो रेट्स और स्पेसिफिक कार्गो रेट्स के बारे में भी बताया कि जनरल कार्गो रेट्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक कार्गो रेट्स क्या होते हैं, और फिर इन दोनों को डिफरेंस जो है मैंने कोशिश की है कि मैं बता सकूं थ्रू पिक्चर कि क्या होते हैं जनरल कार्गो रेट्स और स्पेसिफिक कार्गो रेट्स। और अगर आपको इसका डिफरेंस लिखना है तो आप इन दोनों को कंपैरिजन चार्ट बना के भी लिख सकते हैं। फिर आया था टाइम चार्टर एंड बेयरबोर्ड चार्टर के बारे में कि टाइम चार्टर क्या होता है और बेयरबोर्ड चार्टर क्या होता है। तो इस तरह से बेटा मैंने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी और आप उससे पीडीएफ ले पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आप अपने असाइनमेंट अच्छे से बना पाएँ और सबमिट करा पाएँ।